हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। इससे रिलेटेड 20 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को आज कवर करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगा और आपको इसी क्लास में आपको ये सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बताइए, मोस्ट वीवीआई है। यह कथन किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने कहा था यह कथन? तो यह कथन कहा था ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? बताइए, बीमारू में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बीमारू राज्य में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से कोई भी राज्य बीमारू में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? बताइए, योजना आयोग को ख़त्म करके कौन सा आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग को लाया गया, ठीक है ना, जिसका अध्यक्ष पीएम होता है, ठीक, मतलब कि प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? बताइए, योजना आयोग को बोल रहा है, ठीक है ना। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 में, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950 में, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 में किया गया था, ठीक है ना, 15 मार्च 1950 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, अभी बताया है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ठीक है ना, ऑप्शन सी पीएम। मोस्ट वीवीआई है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? बताइए, नीति आयोग की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 में, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2016 में, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2015 में, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2014 में। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 में हुआ था, ठीक है ना। इसकी स्थापना पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? बताइए, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है भारत में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीति आयोग बनाती है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? बताइए, तेलंगाना राज्य है उसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 2 जून 2014 में, ऑप्शन बी 2 जून 2015 में, ऑप्शन सी 2 जून 2016 में, ऑप्शन डी 2 जून 2017 में। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? तो इसका गठन ऑप्शन ए 2 जून 2014 में किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, बताइए। मानव की कम से कम क्या चीज़ होना जरूरी है? ऑप्शन ए रोटी कपड़ा मकान, ऑप्शन बी रोटी फल सब्जी, ऑप्शन सी कपड़ा रोटी और सब्जी, ऑप्शन डी तेल। बताइए क्या होगा? मानव की न्यूनतम मतलब कि सबसे कम कुछ ना हो तो ये तो जरूरी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोटी कपड़ा और मकान। मानव को ये चीज़ जरूरी है, सबसे न्यूनतम आवश्यकता यही है, रोटी कपड़ा और मकान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ, बताइए। भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2011 में, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2013 में, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 में, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2015 में। तो स्वच्छ भारत अभियान किया गया था प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है ना। 2014 में इसका प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई, बताइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1 मई 2014 में, ऑप्शन बी 1 मई 2015 में, ऑप्शन सी 1 मई 2017 में, ऑप्शन डी 1 मई 2016 में। बताइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? तो यह 1 मई 2016 में शुरू की गई थी, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, बताइए। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1960 में। बताइए क्या होगा? भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो इसकी पुनर्गठन के 1956 में किया गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, बताइए। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो उसके प्रमुख क्षेत्र कुल मिलाकर 3 हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, बताइए। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? खुली और बंद दोनों अर्थव्यवस्था किसमें है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो यह ज़्यादातर भारत में देखी जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन सी 14 का होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, बताइए। प्राथमिक क्षेत्र के नाम से वे कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र के नाम से कृषि क्षेत्र भी जाना जाता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, बताइए। सेवा क्षेत्र जो होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। बताइए क्या होगा? सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन ए। सेवा क्षेत्र को भारत में 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? बताइए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2007 में। तो बिहार में पंचायती स्तर पर महिलाओं को आरक्षण 2006 में दिया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी 2006। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, बताइए। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र की सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र की, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र की, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र की, ऑप्शन डी विदेशी क्षेत्र की।
तो सबसे ज़्यादा योगदान ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र की है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसने कहा था, बताइए। ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने, ऑप्शन बी ब्राउन केन्स ने, ऑप्शन सी मार्शन ने, ऑप्शन डी आर्थर लेविस ने, बताइए। आपको कथन से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए आपको क्वेश्चन याद रहना जरूरी है। बताइए क्या होगा हमने इसका, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह कथन ब्राउन केन्स ने कहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, बताइए आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीवनोपार्जन, ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए ज़रूर, ठीक है, धन्यवाद।